ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो ये जो प्रैक्टिस सेशन है बाइनोमियल और डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, एक्चुअली ये जो दो टॉपिक है इसकी वैरायटी काफी ज्यादा वास्ट है। मतलब खैर एडवांस में हर चैप्टर की क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे जा सकती है, लेवल ऑफ द टफनेस भी अच्छा हो सकता है। तो आज का जो सेशन है वो एक आपको इसीलिए एक आपको एक आइडिया लग जाए कि जेईई एडवांस में किस तरह से प्रॉब्लम जा सकते हैं और वहां पे क्या क्या अप्रोच, कितनी लेवल ऑफ द अप्रोच अपन को सोचनी पड़ सकती है। ठीक है, तो उसी चीज को अपन यहाँ देखेंगे। अच्छा, अगेन क्वेश्चंस का लेवल सारा एडवांस का ही है, तो आपको अभी ये सोचना नहीं है कि हमसे नहीं हो पा रहा है या फिर वो कुछ। आपको बस ये आज के लेक्चर में ये सीखना है कि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं दिखने में किस तरह से दिख रहे हैं और एडवांस में किस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं और उसको अप्रोच करने का तरीका क्या होगा। ठीक है, मेन तो अप्रोच ही है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको हम कैसे मतलब उसको कैसे सोचे और किस तरह से उसको अप्रोच करें ताकि अपना ये क्वेश्चन सॉल्विंग हो जाए और आपको एक एडवांस का आइडिया भी लग जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके इनको सब क्वेश्चन को डिस्कस करते। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बाइनोमियल और मैट्रिक्स के, तो ये दो टॉपिक ऑलरेडी हमने एक बार कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में और इस पे ये प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा, तो लगभग सारे तरह के क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन आप बाद में प्रैक्टिस के लिए करना और इन्हीं क्वेश्चंस को घर जाके री अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब ये रिमाइंडर पे कभी कभी डिजिट्स को थोड़ा सा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रिमाइंडर पे कभी कभी डिजिट्स को थोड़ा सा हायर दे देंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये सोचना है। देखो ध्यान से एक बार इसको। सर इनको इनके पीछे वाले डिजिट्स में तोड़ ले और फिर t+3 और +4 आ जाएगा। 7 के टर्म्स में तोड़ो इनको पहले। चलो सॉल्व करते इसको। अब देखो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ थोड़ा सा लार्जर नंबर है। एक पहला नंबर है 1690 की पावर 2608 प्लस दूसरा जो नंबर है वो है 2608 की पावर 1690, है ना। अब बोला कि इसको अगर 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब दो नंबर दिए एडिशन, तो इस तरह से हमने ऑलरेडी देखा था कि जब दो नंबर एडिशन देंगे तो सबसे पहले इसके लिए चेक कर लेते हैं कि इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, फिर इसके लिए चेक कर लेंगे कि इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहले अपन लेते हैं, मान लो 1690 की पावर 2608। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि मैं कैसे इसको रिड्यूस करूं। सबसे पहले खासकर इसको अंदर वाले को कैसे रिड्यूस करें, छोटा सा थोड़ा लोअर कैसे बनाए नंबर जो रिमाइंडर आ रहा है इसका। हाँ, इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 3 आ रहा है। ओके, चेक कर लेते। कैसे चेक किया आपने, 7 से डिवाइड कर दिया, नहीं से 1690 को। अच्छा, इस 1690 को आपने 7 से डिवाइड किया। ओके, तो इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ रहा है। ओके, तो बेसिकली अंदर वाले टर्म को ऐसे लिख सकते हैं 7k + 3, यस सर। है ना। ये जो 1690 इसको 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 7k + 3 लिख दिया, इसको लिख दिया 2608, बहुत नहीं। अच्छा, अब क्योंकि मुझे इस पूरे की अब इस पूरे को मुझे 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा ये पता करना है। इस पूरे को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा ये पता करना। अब देखो ये बाइनोमियली एक्सपैंड होगा पूरा टर्म, यस सर। ये बाइनोमियली पूरा टर्म एक्सपैंड होगा। तो जब बाइनोमियली एक्सपैंड होगा तो क्या होगा, NC0 7k की पावर समथिंग, 7k की पावर क्या होगी, घटती जाएगी, है ना। तो शुरू से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक सब में 7k की पावर रहेगी। मतलब ये पूरा अगेन 7 का कुछ ना कुछ होगा फर्स्ट टर्म से लेके सेकंड लास्ट टर्म। और जो लास्ट वाली टर्म रहेगी वो क्या रहेगी, NCN 7k की पावर 0 × 3, है ना। यस सर।
ये मैंने सही बताया, ठीक है ना? तो 3 की पावर भी रहेगी ना शायद। हाँ 3 की पावर समथिंग रहेगी, वही कह रहा हूँ, बेसिकली 1 इंटू 3 की पावर 2608 ऐसा कुछ रहेगा। बोलो, यस सर। है ना? क्योंकि लास्ट वाला टर्म क्या रहता है, लास्ट वाला टर्म हमेशा क्या होता है, NCN बी की पावर n होता है, a प्लस बी के n की पावर एक्सपेंशन में ये लास्ट वाला टर्म रहता है, और NCN की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो बेसिकली लास्ट वाला टर्म मेरा ये रह जाएगा, है ना? यहाँ तक समझ में आ गया? तो बेसिकली अब देखो ये तो 7 से डिविजिबल, अब मुझे चेक करना इसमें रिमाइंडर क्या आएगा 7 से जब डिवाइड करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो गया, पहले से रिड्यूस हो गया, जो मेरा नंबर इतना बड़ा था वो मेरे यहाँ तक आ गया, और इसको ये तो 7 से डिविजिबल है, मेरे को बस इसके लिए चेक करना है कि इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब देखो, अब नया क्वेश्चन क्या बन गया, 3 की पावर 2608। अब बता इसको कैसे सोचा आगे, 7 से, क्योंकि इसमें तो रिमाइंडर ये तो 7 से डिविजिबल है, बेसिकली यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा रिमाइंडर होगा, तो इसको 7 की डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो क्या तरीका रहता था? ये 27 बना लेंगे, 28 माइनस अब 1। 3 के, हाँ 3 के हम वो पावर देखेंगे जो 7 के मल्टीपल के आसपास हो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे 3 की पावर्स है, तो 3 के हमको वो पावर चेक करनी है जो 7 के मल्टीपल के सबसे पास हो, मतलब जहाँ पे गैपिंग 1 का हो। अब देखो 3 की पावर 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 की पावर 4 कितना होता है 81। तो 7 के मल्टीपल के आसपास कौन सा नंबर है, 7 की टेबल में कौन सा नंबर सबसे ज्यादा पास आता है? 28 27। 27 28, बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे गैपिंग कितने की, 1 की है गैपिंग, है ना? तो 1 जनरली अपन 1 के लिए ट्राई करते हैं, यहाँ पे मुझे 3 की पावर 3 क्रिएट करना है, तो 3 की पावर 3 क्रिएट करने के लिए ऊपर से 3 निकालना पड़ेगा, तो एक बार देख लेते ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं है। तो 2608 में से अगर 3, मुझे यहाँ से 3 निकालना है, तो 3 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर पूरा डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं होगा, 16 है जो। तो शायद एक आधा 3 बच जाएगा, एक बार देखो कितना बच रहा है, या फिर इसके कौन सी पावर 3 से डिविजिबल होगी इसके आसपास? सर एक पावर कम कर देनी थी। एक पावर कम करनी है, ठीक है, मतलब बेसिकली इसमें से एक 3 निकाल लो, और 3 की पावर 2607 ये डिविजिबल है 3 से, तो इसमें से ये वाला नंबर 3 निकल जाएगा, 3 इसमें से आया ना? यस सर। 3 इंटू कितना आ रहा है, इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 3 7 जा 21, यहाँ पे बचेगा 5, और फिर अगर 869 2 कितना आ रहा है सर, 869। अच्छा 869, ठीक है, अच्छा यहाँ पे 4 8 से हो जाएगा, सही, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes. ठीक है, अब देखो ये 3 इंटू, यहां से मैंने एक 3 निकाल लिया, और इसको मैंने इस तरह से ब्रेक कर दिया, अब ये एक पावर इसके साथ ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 27 की पावर 869, और 27 को कैसे लिखोगे? 28 माइनस 1। 28 माइनस 1, 3 टाइम्स 28 माइनस 1 की पावर 869, 3 टाइम्स अगेन। अब सारी वही चीजें, ये शुरू से लेके सेकेंड लास्ट टर्म तक हर टर्म में 28 रहेगा, बोलो है ना? बोलो समझ में आ रहा है ना? बाइनोमियल Yes, sir. इक्वेशन में शुरू से लेके सेकंड लास्ट तक हर टर्म में 28 रहेगा, बस लास्ट वाली टर्म में 28 नहीं रहेगा, लास्ट वाली टर्म क्या रहेगी, NCN -1 की पावर 869, है ना? तो बेसिकली मेरे पास क्या बचेगा, 3 टाइम्स 28 के, अगर 7 का मल्टीपल भी होगा तो 7K -1, तो ये 3 अंदर चला जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, -3, -3। रिमाइंडर यहाँ से कितना आ जाएगा, -3। आगे बात समझ में? ठीक है, तो यहां से अपना आ गया कि भाई इसको 7 से डिवाइड जब करेंगे तो रिमाइंडर -3 है। अब सेम काम इसके साथ करना है, जो काम मैंने इसके लिए किया सेम काम आपको क्या करना है, इसके साथ करना है, फिर दोनों का रिमाइंडर आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको ये? यस सर। यस सर। तो सेम काम आपको इसके, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हायर पावर में आते हैं तो अपन को जैसे 7 चाहिए तो अपन सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट के नंबर को 7K + 3 लिखा, तो उसमें 7 अलग करा, उसको रिड्यूस करके 3 तक लाए, फिर 3 का वो मल्टीपल चेक किया तो 7 के आसपास हो तो उसको रिड्यूस करते करते यहाँ तक लेके आ गए। सेम काम अब इसके साथ भी करना, और देख लेना दोनों का जो रिमाइंडर आएगा फाइनली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एक बार वो घर पे इसको ट्राई कर लेना, इसका सॉल्यूशन वगैरह दिया होगा तो दिया ही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है सारे क्वेश्चंस का, तो आप लोग बच्चे को ट्राई करके पूरा अटेम्प्ट करके पूरा आंसर निकालना, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसको ध्यान से देखो, n > 3 और एक लंबा सा एक्सप्रेशन दिया, बोले इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले इस पूरे एक्सप्रेशन को देख के इसकी जनरल टर्म लिखने की कोशिश करो,
जनरल टर्म मतलब इसमें समेशन क्या जा रहा है? सब लोग जनरल टर्म लिखने ध्यान से ऑब्जर्व करो, वो बताओ जनरल टर्म क्या होगी इसकी। सर NCR A minus R B minus R. वेरी गुड। NCR A minus R B minus R, where R going from Ze- 0 0 to N, है ना? देखो ध्यान से, ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, पहली चीज देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, A minus 1 B minus 1, फिर यहाँ पे क्या बन रहा है, A minus 2 B minus 2, यहाँ पे A minus N B minus N, तो बेसिकली A minus R B minus R लिख दिया। और यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे पहले आ रहा है N, यहाँ पे आ रहा है 1 कोफिशिएंट, यहाँ पे आ रहा है ये वाला। आपको बताइए N मतलब NC1, ये मतलब NC2, और ये आपका NC0, हाँ है ना? और यहाँ पे भी क्वेश्चन कितना 1 मान ले अगर, तो आ जाएगा NCN। क्लियर है सबको? अच्छा ये सर साथ में हाँ, की और पावर n. अल्टरनेट प्लस माइनस 1 भी हो रहा है, तो एक -1 की पावर n भी आएगा। अब सही है? Yes. अच्छा बाकी लोग सबको इस समझ में आया क्या लिखा है मैंने? यस सर। ठीक है, हाँ। तो बेसिकली सबसे पहले तो अपन ने इसका जनरल टर्म निकाल लिया। अब इस समेशन को मुझे अलग अलग करना पड़ेगा, है ना? अब इस समेशन को देख लेते हैं अलग अलग करके क्या होगा। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं देखूं समेशन -1 की पावर n, तो -1 की पावर n, सर n नहीं R होगा। और हाँ -1 की पावर r, हाँ r के साथ चलेगा, -1 की पावर r, ओके। यहाँ पे आएगा -1 की पावर r समेशन ऑफ, सॉरी समेशन तो लिख दिया मैंने, एक सेकेंड। यहाँ पे आएगा -1 की पावर r NCR, और ये देखो इसको अगर अपन ओपन कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये AB, फिर कितना आएगा -r कॉमन, A प्लस B आई थिंक, और प्लस का r²। ठीक है, अभी समेशन सबके साथ अलग अलग हो जाएगा, तो मेरे पास 3 समेशन आएंगे। पहला समेशन क्या आएगा, -1 की पावर r NCR, और AB कांस्टेंट है तो बाहर आ सकता है, चेक करते जाना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना। फिर माइनस सेकंड समेशन क्या आएगा, A प्लस B कांस्टेंट है तो उसको तो बाहर ले लेंगे, समेशन ऑफ -1 की पावर r इंटू r टाइम्स NCR, इस दूसरा समेशन है। और जो थर्ड वाला होगा उसमें तो कोई कुछ भी नहीं है, तो उसमें समेशन -1 की पावर r NCR और एक r², है तो r² टाइम्स NCR। यहां तक समझ में आ गया सबको? देखो ध्यान से, है ना? अब आपको बेसिकली इनकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, r टाइम्स NCR समेशन की वैल्यू क्या होगी, और r² टाइम्स NCR समेशन की वैल्यू क्या होगी। यहां तक सबको क्लियर हुआ? अपन ने सबसे पहले जनरल टर्म लिखी, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया और समेशन को प्लस माइनस में अलग अलग कर दिया, जो कांस्टेंट समेशन के बाहर आ जाते हैं। तो बेसिकली अब मुझे इन 3 समेशन की वैल्यू निकालनी। बोलो क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, तो अब अगला टारगेट है मेरा कि इन 3 समेशन की वैल्यू मैं कैसे निकालूं। एक बार रुको, इसको मैं पेज ऐड कर रहा हूं, तब तक आप सोचो। पहला समेशन है ये वाला। अच्छा इसकी वैल्यू क्या होती है, याद करो क्या है ये? सर ऑड वाले मतलब जब टोटल -1 रख देते हैं x को तो चलो भूल गए, तो इसका आंसर तो याद होना चाहिए था। 0। हाँ 0 ही था। अब देखो क्या सिखाया था, 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन जो होता है वो क्या होता है, NC0 NC1 इंटू x NC2 इंटू x² एंड सो ऑन अप टिल NCN इंटू x की पावर n, है ना? तो अगर मुझे सबका समेशन चाहिए होता है, अगर मुझे ये चाहिए होता है समेशन ऑफ NCR, तो x को हम क्या पुटअप करते हैं, सर 1, है ना? और इसका आंसर कितना था, 2 की पावर n। अगर मुझे ये चाहिए समेशन -1 की पावर n NCR, अल्टरनेट प्लस माइनस चाहिए, तो x को क्या पुटअप करेंगे,
-1 माइनस वन पुटअप करोगे तो इधर 1 पुटअप किया तो 1 + 1 2 की पावर n, इधर -1 पुटअप किया तो 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, क्या आया ना, बोलो, ठीक है। yes अब मुझे नेक्स्ट निकालना है समेशन आर एन सी आर, ये निकालना है, ये पॉजिटिव में या फिर उसके में अल्टरनेट प्लस माइनस में निकालना है, आर टाइम्स एनसीआर। तो आर टाइम्स एनसीआर कैसे क्रिएट करें? तो प्रॉपर्टी से n/r निकालने बाहर। नहीं नहीं नहीं, हाँ वो भी है, और एक तरीका और भी है कि आप क्या कर सकते हो, अगर आर पावर कम टाइम्स, हाँ क्या करें, सर पावर कम कर सकते हैं ना, n/r, c हाँ n-1 r हाँ वो -1। प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, और उससे अच्छा एक तरीका और है कि बेसिकली मुझे चाहिए क्या कि इसके आगे एक आर आ जाए, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करें एक बार, याद आ रहा है, शायद ये भी बताया था तरीका मैंने आपको, यस सर। है ना, बताया था। अगर डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएट करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा NC1, है ना, आ रही बात समझ में, थर्ड वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा NC2 इंटू 2x, फोर्थ वाले का अगले का NC3 इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² एंड सो ऑन अप टिल NCn, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन n टाइम्स -1। अब आपको दिख रहा है यहाँ ये 2 के साथ यहाँ पे 2 आ रहा है, नीचे 3 के साथ यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे n के साथ n आ रहा है, मतलब r आ गया एक साथ मल्टीपल में, बोलो, यस सर। और इधर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा n टाइम्स 1 + x की पावर n-1। अब x को क्या रख दे बताओ, अगर मुझे ये चाहिए हो तो x को क्या रख देंगे 1 रख देंगे, x को जैसे ही 1 रखोगे, अगर x को 1 रखोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा समेशन ऑफ आर एन सी आर आ जाएगा, है ना, और x को -1 रख दोगे तो क्या आ जाएगा -1 की पावर n समेशन ऑफ आर एन सी आर आ जाएगा, है ना, यस सर। ये रे, और अगर -1 रखेंगे तो अगेन ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे अब 1 रखोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी n टाइम्स 2 की पावर n-1। देखो ध्यान से, ये क्लियरिटी आई कि नहीं? आ गई सर। सबको समझ में आ गया ना? तो कभी भी देखो ये वाला समेशन चाहिए तो डायरेक्ट मिल जाएगा, तो इस समेशन की वैल्यू 0 है, आर टाइम्स चाहिए हो तो डिफरेंशिएट कर दो तो काम हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दोगे तो आर टाइम्स एनसीआर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टारगेट है कि मुझे आर ये निकालना है समेशन ऑफ r² टाइम्स एनसीआर। अब मुझे यहाँ पे आर है तो यहाँ पे क्या चाहिए r² चाहिए, मतलब अगर मान लो यहाँ पे 2² NC2, फिर 3² NC3, मतलब पहले जो 2 था अब उसके साथ एक और 2 चाहिए, समझ पा रहे हो, अपन पहले आर क्रिएट कर चुके थे, अब यहाँ पे एक 2 और चाहिए, तो एक 2 और चाहिए तो क्या करें, यहीं पे एक 2 और मल्टीप्लाई में चाहिए मुझे, यहाँ पे भी एक 3 और मल्टीप्लाई में चाहिए, यहाँ पे एक n और मल्टीप्लाई में चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा लॉजिक मिल रहा है, क्या मिल रहा है ध्यान समझना, और यहाँ पे एक 2 और चाहिए ना, तो अपन क्या करें, एक बच्चे एक मेथड ये आ जाएगा कि अगर सर इसको अपन x से मल्टीप्लाई कर दें सबको, इस इक्वेशन को पूरे को x से क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे x² बन जाएगा, यहाँ पे x³ बन जाएगा, है ना, और यहाँ पे x की पावर n बन जाएगा। x से मल्टीप्लाई करने के बाद अब वापस से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या ये 2 वापस आगे आ जाएगा, और ये 3 वापस आगे आ जाएगा, और ये n वापस आगे आ जाएगा, तो क्या यहाँ पे 3² यहाँ पे 2² क्रिएट हो सकता है x को मल्टीप्लाई करने के बाद, आया ना, यस सर। ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन ने क्या किया था, मैं वापस सारी चीजें लिख रहा हूँ, ये बनाने के लिए अपने पास 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन जो था वो NC0 NC1 इंटू x NC2 इंटू x², NC3 इंटू x³ एंड सो ऑन अप टिल NCn इंटू x की पावर n था। फर्स्ट वाला टर्म r NCr क्रिएट करने के लिए इसको डिफरेंशिएट किया एक बार, तो डिफरेंशिएट करने पे ये आ जाएगा n टाइम्स 1 + x की पावर n-1, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपका आ जाएगा C1 + C2x, सॉरी हाँ C1 + twice of C2x plus of C3 x² and so on up till n times Cn x की पावर n-1। तो यहां से मेरा क्रिएट हो जाएगा r टाइम। अब वापिस से मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ r से, सॉरी x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं x से, तो x से मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या आ जाएगा,
यहाँ पे क्या आ जाएगा n टाइम्स 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x इंटू C1 प्लस 2C2 एक्स स्क्वायर प्लस 3C3 एक्स क्यूब प्लस NCN एक्स की पावर n। अब इसको हम डिफरेंशिएट अगर करें, इसको अब डिफरेंशिएट कर देना। अब अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास समेशन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर NCR आ जाएगा, हाँ है ना। और इधर का डिफरेंशिएशन करके इधर का भी क्या कर देना डिफरेंशिएशन, और फिर -1 टाइम्स क्रिएट करना, तो एक्स की वैल्यू क्या पुट अप कर देना -1। जैसे आप एक्स की वैल्यू -1 पुट अप करोगे, इसका आंसर वापस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और एक्स की वैल्यू +1 पुट अप करोगे तो प्लस में आंसर आ जाएगा। क्या तीनों समेशन निकालना आ गया आपको? एक तो आर टाइम्स NCR, एक आर स्क्वायर टाइम्स NCR, और एक नॉर्मल NCR। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपको आने चाहिए। और अभी फिलहाल के लिए इन तीनों की वैल्यू कितनी आ रही थी, अपन तीनों की वैल्यू देखी 0, तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था। इसमें बेसिकली अपन ने क्या करा, जनरल टर्म लिख के ओपन करके अलग अलग करा और 3 तरह के समेशन निकाले। ठीक है, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन में समेशन ऑफ द सीरीज का एक क्वेश्चन आ गया। अब ध्यान रखना इस चीज को, एक बार वो घर पे इसको रिट्राई कर लेना। नेक्स्ट, आज के क्वेश्चन मेजरली अपन ने बाइनोमियल कोएफिशिएंट पे ही रखे, क्योंकि मेंस में ये सब चीजें कवर नहीं हुई थी, क्योंकि सिलेबस में डिलीट हो गई थी। पहले सिलेबस में मेंस में ये भी था, पहले पढ़ाया जाता था। लास्ट ईयर तो पढ़ाया भी किया था मेंस के टाइम पे, लेकिन मेंस में इस बार सिलेबस से हट चुका है, तो इसलिए ये चीज एडवांस में कवर हो रही है। कि ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो, C1 के नीचे मुझे, मतलब बेसिकली 1 के नीचे मुझे क्या क्या क्रिएट करना है, 3 2C2 के नीचे क्रिएट करना है 5, C3 के नीचे क्रिएट करना है 7, इसी तरह से -1 की पावर n, Cn के नीचे क्रिएट करना है 2n + 1। तो कैसे क्रिएट करें? ये क्वेश्चन शुरुआत में दिखने में बहुत अजीब दिखते हैं, थोड़े से टफ टाइप से, लेकिन धीरे 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 जैसे इनकी अपन 1 राउंड ऑफ प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर ये थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप कर देते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में तो बहुत अजीब दिखेंगे, स्टार्टिंग में बहुत डर भी लगता है इनसे। ठीक है, चलो इसको समझने से पहले मुझे एक बेसिक चीज बताओ कि अगर मुझे देखो, अभी अपन ने क्या क्या क्रिएट कर लिया, समेशन ऑफ NCR क्रिएट किया, जिसका आंसर आता है 2 की पावर n। फिर अपन ने क्रिएट किया समेशन ऑफ R टाइम्स NCR, इसका आंसर मैंने पिछली बार हटाया भी था शायद आपको। इसका आंसर n इंटू 2 की पावर n-1। बहुत बढ़िया। फिर मैंने क्रिएट करवाया था लास्ट क्लास में समेशन R स्क्वायर NCR, इसका क्या लिखा है था कि ये ऐसा कैसा आ जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे ना। यस, इसको ऐसा कैसा लिख दिया और इसका डिफरेंशिएशन वापस लिख दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या आ जाएगा, n टाइम्स n-1 2 की पावर n-2। ये सबको याद है, बोलो बच्चों। यस सर, याद हो। याद है। अब मुझे एक और मुझे चाहिए NCR अपॉन, अगर यहाँ पे R है तो यहाँ पे R+1 क्रिएट करना है। ऊपर अगर R है तो नीचे R+1 क्रिएट करना है। इसका आंसर क्या होगा, ये मुझे चाहिए। ठीक है, तो देखो ये 3 आंसर अपन ने बाइनोमियल की प्रॉपर्टी या फिर डिफरेंशिएशन से निकाले थे। अब अगर मान लो अपन को पता है कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, एक पावर आगे आ जाती है, नीचे पावर अगर बढ़ानी है तो क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। हाँ है ना। जैसे अगर मैं बात करूं x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4/4, है ना। ठीक है, यस सर। तो अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपको नीचे डिनोमिनेटर में नंबर चाहिए तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने की आइडिया लगाते हैं। तो अपने पास बेसिक एक्सपेंशन वापस आप लिख दो, 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, NC0। अब देखो यहाँ पे n लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखा हुआ मतलब इसका मतलब NC0 ही है, प्लस NC1x, NC2x², NC3x³ and so on up till NCN x की पावर n। अगर अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। यहाँ का तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 + x की पावर n अपॉन n+1। यहाँ पे इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा, C0 का, बोलो। C0 C1 का में x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x²/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2 में x³/3, हाँ है ना। और इसका क्या हो जाएगा,
एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या वो वही क्रिएट हो गया, r और r प्लस 1। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखो c1 है तो नीचे 2 है, c0 के नीचे 1, c2 के नीचे 3, हाँ है ना। तो इसको बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ r अपॉन r प्लस 1। बोलो ये कब क्रिएट होगा, जब x को हम क्या रख देंगे, 1 रख दें, है ना। दोनों तरफ x को 1 रख देंगे तो समेशन r अपॉन ये कब क्रिएट होगा, यहाँ पे 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर n अपॉन n प्लस 1। देखो ध्यान से, ये आया कि नहीं तो आया, ये तो 2r+1 चाहिए था ना। कहाँ पे 2r प्लस, नहीं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, पहले मैं ये सिखा रहा था एक्चुअली, ये वाला क्रिएट करना। अच्छा, ठीक अभी है। आएंगे उस क्वेश्चन पे भी, लेकिन सबसे पहले बेसिक ये क्रिएट करना आया कि नहीं आया, आ गया सर। है ना। यहाँ पे मैंने क्या क्रिएट किया, अगर ऊपर r है नीचे r प्लस 1 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। और इंटीग्रेट करके मेरे पास क्या आ रहा है, बेसिकली इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 क्रिएट हो गया। और इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 की पावर n अपॉन n प्लस 1। तो ये भी एक्सप्रेशन आप याद रखो, ठीक है। हाँ, अब जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में मुझे बोला गया था कि मुझे क्या क्रिएट करना है, नीचे मुझे c1 के साथ 3 चाहिए, 2 के साथ 5 चाहिए, 3 के साथ 7 चाहिए, बेसिकली ऑड टर्म्स चाहिए। क्या चाहिए, ऑड टर्म्स। अब आप दिमाग लगा के बताओ कि ऑड टर्म्स कैसे क्रिएट करें। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मेरा टारगेट, यहाँ तक तो मैंने क्रिएट कर दिया, बेसिकली यहाँ तक तो मैंने बेसिक समझ लिया कि इस तरह से क्रिएट करना, तो इंटीग्रेशन करना। अब मेरा अगला टारगेट ये कि यहाँ पे 1 है तो 1 के बाद यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए। बेसिकली मुझे यहाँ पे 3 क्रिएट करना है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 5 क्रिएट करना है। तो यहाँ पे 5 क्रिएट करने के लिए यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन करें ताकि नीचे 5 बने, यहाँ पे पावर क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 4। है ना। x की पावर 4 का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो नीचे 5 क्रिएट होगा। यहाँ पे किसका करना पड़ेगा, नीचे 3 क्रिएट करना है, एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा तो नीचे 3 क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करूंगा तो नीचे 5 क्रिएट हो जाएगा। अगले इसमें देखो क्या चाहिएगा मुझे, 7 चाहिए था ना, c3 के नीचे 7। तो यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन करूंगा, x की पावर 6 का इंटीग्रेशन करूंगा तो 7 क्रिएट होगा, है ना। ये तो बेसिकली यहाँ पे मुझे जो टर्म्स है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, और इसकी जगह c1 की यहाँ पे x की जगह क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, इसकी जगह क्या चाहिए, x की पावर 4 चाहिए, और इसकी जगह क्या चाहिए, x की पावर 6 चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे ये टर्म आगे फिर इंटीग्रेट करूंगा तो मेरी रिक्वायर्ड टर्म क्रिएट हो जाएगी। आ रही बात समझ में, यस सर। ठीक है। तो थोड़ा सा ये लॉजिक यहाँ पे अपन ने लगाया कि मुझे जो डिनोमिनेटर में चाहिए वो बेसिकली 1 के साथ 3 चाहिए, 2 के साथ 5 चाहिए, 3 के साथ 7 चाहिए, और डिनोमिनेटर में क्रिएट करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेट करने के लिए मैंने क्या सोचा कि अगर यहाँ पे नीचे 3 क्रिएट करना है तो ऊपर 2 होना चाहिए, नीचे 4 क्रिएट करना तो ऊपर पावर 4 होनी चाहिए, नीचे 5 पावर क्रिएट करना तो ऊपर पावर 5 होनी चाहिए। तो बेसिकली क्या था कि यहाँ पे मेरे को इसकी जगह, अब देखो ध्यान से, मेरे पास नॉर्मल जो एक्सपांशन था, अब बताओ यहाँ पे मैं सबसे पहले x को कैसे रिप्लेस करूं। सर एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर वेरी रहे गुड, बहुत बढ़िया। x की जगह अगर आप एक्स स्क्वायर लिख देते हो तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, c0 प्लस c1। एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 6, एंड सो ऑन अप टिल एक्स की पावर n की जगह क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 2n। अब क्या करेंगे, ये क्रिएट करने के बाद अब इंटीग्रेट कर दें, यस है सर। ना। अब अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो मेरा काम हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन, अच्छा इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, अभी वो देखते हैं इसका इंटीग्रेशन अलग से, लेकिन मेन ये फैक्टर क्रिएट हो। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, c0 x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, c1 x क्यूब बाय 3, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, c2 x की पावर 5 बाय 5। तो जो चाहिए था वैसा वैसा बनता जा रहा अपने आप, c3 x की पावर 7 अपॉन 7, और cn x की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1, है ना। अब क्वेश्चन के हिसाब से मुझे x में क्या पुटअप करना पड़ेगा, +1 के -1, -1। -1 पुटअप करूंगा तो अल्टरनेट +-1 क्रिएट होगा। अब यहाँ पे भी आप क्या करना, इसका इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा, और फिर x की जगह क्या पुटअप करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा उसमें फिर -1 का आंसर। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अब ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया, 1 + x² की पावर n,
बताओ। ठीक है, 1 + x² को t पुट कर लेते हैं। नहीं नहीं, अच्छा एक काम बताना मुझे, यहाँ पे 1 + x² है ना, अच्छा यहाँ पे मैं x स्क्वायर की जगह अगर -x² लगता तो डायरेक्ट काम हो जाता क्या, है ना। x² की जगह अगर अपन -x, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन याद रहता है, 1 -x² की जगह -x² रखते तो क्या काम हो जाता, यहाँ पे कितना आता माइनस, यहाँ पे कितना आता प्लस, यहाँ पे कितना आता माइनस, है ना, और यहाँ पे कितना आता -1 की पावर है। क्लियर है, तो मुझे डायरेक्टली यही मिल जाता जो चाहिए था। यस सर। ठीक है, यहाँ पे अपन x² की जगह क्या रख सकते हो, ये रख सकते। अब बताओ मुझे, इसका अगर इंटीग्रेशन करना है क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे, सर साइन थीटा। हाँ साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, कुछ भी रख देना, तो साइन थीटा रख देना, x की जगह साइन थीटा रखना, तो cos की एक पावर बनेगी, cos की पावर n मतलब n2n-1 इंटीग्रेशन की बनेगी, उसमें फिर आपको रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगेन रिडक्शन फॉर्मूला एडवांस में, तो जब इंटीग्रेशन पढ़ूंगा तब काम होगा। क्लियर है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट था ये कॉन्सेप्ट कि ये जो टर्म्स कोएफिशिएंट क्रिएट करने हैं ये 3, और नीचे अगर r+1 क्रिएट करना था, इसके लिए तो अपन ने डिनोमिनेटर के लिए इंटीग्रेशन किया, और यहाँ पे ये क्रिएट करने के लिए x की जगह x² रिप्लेस किया, फिर अपन ने इंटीग्रेट किया। क्या ये समझ में आया आपको क्रिएशन? ये ठीक है, ये आपको ध्यान, ये ये ब्लू वाला किसके लिए किया था? ये वाला थोड़ा काम आएगा आपको। ठीक है, तो इसको एक बार वापस रिट्राई करना घर पे, और इंटीग्रेशन वाला काम अभी के लिए अपन पॉज रख रहे हैं क्योंकि वो रिडक्शन फॉर्मूला से होगा। ठीक है, बाकी मेन इंपॉर्टेंट बाइनोमियल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, अब ये सोचो यहाँ पे मुझे क्या बोला है क्रिएट करना। अच्छा, ये ब्रैकेट का मतलब अगेन एनसीआर ही होता है, तो मेरे को क्या चाहिए 2n+1 C0, फिर मुझे चाहिए 2n+1 C3, फिर मुझे चाहिए 2n, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें सीखने को मिलेगा, 2n+1 C6 एंड सो ऑन, इस तरह का समेशन का आंसर मुझे 170 दिया हुआ था, n की वैल्यू क्या होगी ये पूछा। तो यहाँ पे अगेन ध्यान से ऑब्जर्व करो क्या चाहिए, 0, 3, 6 एंड सो ऑन, मतलब 3-3 के गैपिंग में नंबर चाहिए। क्या चाहिए, 3-3 की गैपिंग में नंबर चाहिए। ठीक है, अच्छा आपके लिए फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं सिखाऊंगा इसको। कभी कभी क्वेश्चन 3-3 की गैपिंग में पूछते, कभी कभी क्वेश्चन 4-4 की गैपिंग में पूछते हैं। ठीक है, अभी अपन ने देखा था भाई अल्टरनेट पूछा था एक एक को छोड़ के। ठीक है, प्लस माइनस अल्टरनेट में पूछ रहे थे, तो कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आता है, या फिर कभी कभी क्या पूछेंगे कि 4-4 की गैपिंग में 0, 4, 6, 8 अगर हुआ तो कैसे करोगे, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान समझना। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए तरीका होता है, देखो। अच्छा, ऊपर n की जगह यहाँ पे 2n+1 है, तो अपन एक्सपेंशन भी 2n+1 का देखेंगे। सबसे पहले बेसिक एक्सपेंशन लिख देते हैं अपना। बेसिक एक्सपेंशन क्या, 1 + x की पावर हर बार n लिखते हैं, यहाँ पे चाहे तो क्वेश्चन में n भी आ सकता है, लेकिन 2n+1 है तो यहाँ पे 2n+1 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके एक्सपेंशन कैसे क्रिएट होगा, 2n+1 C0, फिर बनेगा 2n+1 C1 इंटू x प्लस 2n+1 C2 इंटू x² एंड सो ऑन अप टिल 2n+1 Cn x की पावर n, ये बन गया। ठीक है, बोलो। अब आपको देखो 3-3 का गैपिंग का चाहिए ना, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की जो 3 के साथ होती है, कि मुझे पता है कि अगर जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, याद आ रहा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जहां पे इक्वेशन क्या होती है x³ = 1। अब इसके 3 रूट आते थे, किसी को याद हो तो बताओ, इसके 3 रूट क्या क्या होते थे, 1, ओमेगा, ओमेगा² हाँ और 1 1। ओमेगा और ओमेगा²। वेरी गुड, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में x³ = 1 में 3 रूट आते थे, 1 ओमेगा और ओमेगा की क्या वैल्यू होती है वैसे? हाँ क्या, ओमेगा ओमेगा की वैल्यू वो वहां पे आप ध्यान रखना, इस तरह से रूट्स बनते थे, -1/2 -√3/2 आयोटा, ये आता था। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, वो पूरा डिटेल में हम यहाँ पे नहीं देख सकते। बेसिकली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में इसको फैक्टराइज करके 3 रूट्स बनते थे, 1 ओमेगा और ओमेगा²। ठीक है, 1 x = 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। दूसरा रूट उसका, सॉरी अच्छा दूसरा रूट आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, जो कि हो जाएगा कितना, -1/2 -√3/2 +√3/2 सॉरी माइनस +1/2 -√3/2 आयोटा, इस तरह से आता था, -1/2 +√3/2 आयोटा, और ओमेगा² आता था आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, खैर वहां पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये 3 इसके रूट हैं, तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट जो होता था 1 + ओमेगा + ओमेगा², ये कितना था, 0 0, है ना, क्योंकि x² का टर्म नहीं है यहाँ पे,
तो सम ऑफ द रूट माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती थी 0। तो यहाँ पे देखो तीन तीन का ग्राफ क्रिएट करना, सेम काम यहाँ पे करना है। इस एक्सपेंशन में आप लोग करो, मतलब एक बार करो, इसके बाद एक बार x को 1 पुटअप करो, एक बार x को 1 पुटअप करो, फिर एक बार ओमेगा पुटअप करो, फिर ओमेगा स्क्वायर पुटअप करो, तीन इक्वेशन को पुटअप करने के बाद ऐड करो और देखो क्या आ रहा है। ठीक है, करो ट्राई। मैं यहाँ पे तब तक प्रॉपर्टी, एक तो ये 0 होता है और ओमेगा की पावर 3n, अगर उसमें ओमेगा क्यूब सेटिस्फाई करेगा तो ओमेगा की पावर 3n कितना होगा 1। करो ट्राई एक बार इसको, 3n + 1 वापिस ओमेगा बन जाएगा। एक बार इसमें वैल्यू पुट अप करके ऐड करो, देखो फाइनल इक्वेशन क्या बन रही है। सब लोग ट्राई करो अपनी अपनी कॉपी में जल्दी से, ये लिखो इसमें सब में एक बार x को जगह 1 रखो पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ, फिर x की जगह ओमेगा रखो, फिर x की जगह ओमेगा स्क्वायर रखो, प्रॉपर्ली ऐड करो और देखो ब्रैकेट्स में क्या क्या टर्म क्रिएट। ठीक है, ये आपने ट्राई, बोलो। यस सर। सर सिर्फ यही पावर रह जा रही है, बाकी सब 0 हो जा रहा है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो अपना जो था ये 1 + x की पावर 2n + 1, इसमें आपने अगर एक बार x की जगह रखा होगा 1, तो मैं यहीं पे रख देता हूँ डायरेक्टली, आप सबने अगर रखा होगा तो चेक कर लेना। x की जगह जब 1 पुट अप करेंगे तो LHS में तो क्या क्रिएट होगा 1 + 1 2, तो LHS में क्रिएट होगा 2 की पावर 2n + 1, और RHS में क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे सब में ये आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ C0 C1 C2 C3 अप टिल Cn, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर x को जब पुट अप करेंगे ओमेगा पुट अप करेंगे तो इधर क्या बन जाएगा 1 + ओमेगा। अच्छा 1 + ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, -ओमेगा स्क्वायर है ना, क्योंकि तीनों का सम 0 होता है, तो यहाँ पे -ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -ओमेगा² की पावर 2n + 1, और इधर क्या क्रिएट हो जाएगा C0 + C1 × ओमेगा + C2 × ओमेगा² + C3 × ओमेगा³ एंड सो ऑन अप टिल Cn × ओमेगा की पावर n। और एक बार लास्टली रख देंगे x की जगह ओमेगा स्क्वायर रखोगे तो यहाँ पे बनेगा 1 + ओमेगा², 1 + ओमेगा² की जगह क्या लिख देंगे -ओमेगा, यहाँ पे क्या बनेगा -ओमेगा की पावर 2n + 1, और इधर अगेन बनेगा C0 + C1 ओमेगा की जगह ओमेगा², C2 ओमेगा की पावर 4, C3 ओमेगा की पावर 6 एंड सो ऑन अप टिल Cn ओमेगा की पावर 2n। अब इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे तीन तीन का डिफरेंस क्रिएट करना था, अगली बार ये मेथड ध्यान रखना, तीन तीन का डिफरेंस क्रिएट करना तो जनरल एक्सपेंशन में एक बार 1 ओमेगा और ओमेगा² करके ऐड कर दे। इससे फायदा क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ पे ये तो कितना हो जाएगा 3 × C0, और यहाँ पे देखो ध्यान से C1 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 1 + ओमेगा + ओमेगा² बचेगा, यस है सर। ना। यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा², तो इन तीनों को जब ऐड करोगे C1 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1 ओमेगा और ओमेगा², उस तीनों का सम कितना होता है 0 होता है ना। तो यही प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे C1 के साथ कोफिशिएंट क्या बन जाएगा 0। अब अगेन अब यहाँ पे C2, तो C2 के साथ देखो क्या बनेगा 1 ओमेगा² और ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा × ओमेगा³, और ओमेगा³ मेरा कितना होता है 1, तो ये वापस ओमेगा आ जाएगा, है ना।
ये जो मैंने आपको बताया था कि ओमेगा के बार 3n 1 होता है, 3n + 1 ओमेगा होता है, 3n + 2 क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है सबको? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस Yes, सर sir. आ रहा है। आ रहा है ना समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 1 है, ये ओमेगा स्क्वायर, और ये वापस क्या बन जाएगा, ओमेगा, तो इसका सम वापस कितना आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओमेगा की पावर 6, यहाँ पे ओमेगा की पावर 3, अच्छा ओमेगा क्यूब वापस कितना होता है 1, ये भी 3 का मल्टीपल है तो ये भी कितना होगा 1, तो ये वापस 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि जो 3 की गैपिंग वाले बस वो आते जा रहे हैं, बाकी सारे बीच के सब क्या होते जा रहे हैं, 0 होते जा रहे हैं। यहाँ पे अगेन ये वाला 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, वापिस अगला क्या 3 टाइम्स ओमेगा 6 आ जाएगा। इस तरह से काम चलता है, और इसी का सम क्या आ जाएगा, इन तीनों का एडिशन। तो इन तीनों का एडिशन क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2n + 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 टाइम्स 2n + 1। और ये यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। ठीक है, अब देखो आपके पास फाइनली ये 3 क्रिएट हो जाएगा, दिस दिस और दिस। और फिर n की वैल्यू 4 के लिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हिट एंड ट्रायल से देखना पड़ेगा, तो n की वैल्यू 4 पे सेटिस्फाई कर रहा है कि 170 आ रहा है। बाकी मेन टारगेट क्या था, अगर 3 का गैप चाहिए तो ये क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, अब लॉजिक के लिए बताओ कि अगर 4 का गैप चाहिए तो 4 के गैप में किन ऐसे 4 नंबर का सम, ऐसे कौन से अपने किसी चैप्टर में ऐसी चीज देखी थी दिन 4 का सम, 4 कंसेक्यूटिव का सम 0 आता हो, याद करो। इन 4 कंसेक्यूटिव पावर्स का सम 0 सीखा था अपने किसी चैप्टर में। यहाँ पे देखो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 3 कंसेक्यूटिव पावर्स का सम 0 आता था कॉम्प्लेक्स नंबर में। 4 की 0 कहाँ पे आता था, Sir, iota की वेरी गुड, powers. आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा की पावर 4, इन चारों का सम 0 आता था। अरे बोलो, यस यस सर। सर। है ना? तो कभी अगर आपको 4 की गैपिंग वाला क्वेश्चन आ जाए कि 0 4 8 वाला, तो उसमें आप क्या करना, एक बार x को आयोटा पुटअप करना, फिर आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा के पावर 4, सबको क्या कर देना, ऐड कर देना, आपका वो क्रिएट हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया सबको? यस ठीक है, सर। ठीक है, वो ट्राई कर लेना। अब ये वाला, अच्छा ये ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा है आप लोगों के लिए, बोलो। नो सर। थोड़ा बहुत समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है, अपन अब कोशिश करेंगे। अगर अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, मुझे आपके साथ डिस्कस भी करना था कि अब क्या करें आगे, क्लासेस कंटिन्यू करें कि आप चाहते हो कि 2 अप्रैल के 10 अप्रैल मतलब आपके सेकेंड अटेम्प्ट के बाद क्लासेस लगाएं एडवांस की? आप लोग अभी मेंस की तैयारी कर रहे हो, करना चाहते हो, तो अपन या तो 10 अप्रैल के बाद वापस कंटिन्यूएशन में जैसे मैंने आपको अच्छा एक चीज और बताई थी मैंने कि एक बार बताया था स्टार्टिंग में, जेएनवी जो होता है जवाहर नवोदय विद्यालय, उन लास्ट ईयर भी से चली थी, इस बार भी जैसे उनकी क्लासेस चलेगी उस पे यूट्यूब लाइव पे चलेगी। टीचर्स काफी अच्छे हैं, सारे सीनियर टीचर हैं वहाँ पे। ठीक है, तो जितने भी जेएनवीज हैं उनके जो एडवांस के बच्चे, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, उनका जो बैच है वो सेकेंड अपने अप्रैल के बाद स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंड अटेम्प्ट के बाद। इस मान लो 10 अप्रैल तक आपका सेकेंड अटेम्प्ट चलेगा, तो 11 अप्रैल से जेई एडवांस की उनकी क्लासेस चालू हो जाएगी, और उसमें वापस अगेन पूरा शेड्यूल पूरा उनका न्यू रहेगा। तो वहां पे आप चाहो तो वो भी मैं एक्सेस आपको दे दूंगा, तो आप चाहो तो वहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो भी सही लगे आपको वहां पे भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, उसमें यूट्यूब लाइव पे रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप यूट्यूब लाइव पे पूरा देख सकते हो। जूम के थ्रू वहां पे क्लास लाइव क्लास अटेंड करनी है तो जूम के थ्रू लॉग इन करना पड़ेगा, और यूट्यूब लाइव भी चलेगा उसमें। और आफ्टर द क्लास वो रिकॉर्डिंग इंस्टेंटली अपलोड हो जाती है, तो इनकेस अगर आपको लगता है क्लास के बाद आप 1.5 स्पीड में देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, लेकिन क्लासेस बहुत अच्छी रहेगी। आप कोशिश करना लाइव क्लास ही अटेंड करो पहली बात तो। ठीक है, तो एक तो वो चलेगी सही। अब मुझे ये बता दो कि अब अपकमिंग डेज में आप चाहते हो कि मेंस के हिसाब से क्लासेस चलो मैं रिवीजन टाइप से, या फिर आप चाहते हो कि अभी इस तरह से जो चल रहा है चलने देते हैं? अब ये वीक और बच रहा है, मतलब 27 से लेके 31 तक, 30 तक। या तो मैं कर सकता हूँ कि भाई मेंस के हिसाब से आपको मिक्स क्वेश्चन टाइप में रिवीजन अपन प्रैक्टिस करें, और एडवांस का आप सेकेंड अटेम्प्ट बाद स्टार्ट करें। बताओ, अरे क्वेश्चन सर सॉल्व करने लग गए क्या? फिर बताओ मुझे क्या कर रहे हो। सर ऐसे ही रखते हैं। ऐसे रखते हैं, ठीक है। बाकी लोग भी चलो कोई पोल कर लेते हैं, ताकि जो बोलने में शर्माते हैं पोल तो एटलीस्ट कर देंगे। तो एक काम कर, तब तक मैं थोड़ा इजी क्वेश्चन देता हूँ आपको। ये वाला तो मैं खुद ही करा दूंगा क्वेश्चन। तो अच्छा बाइनोमियल के लास्ट ये, ठीक है, एक बार आप इसी को ट्राई करो, तब तक मैं पोल कर रहा हूँ।
बस थोड़े क्वेश्चन और बाकी है, 9:15 तक अपनी क्लास हो जाएगी, बस तब तक टिके रहना। हाँ, और आज आपको एक आइडिया लग गया होगा एडवांस में किस तरह से चीजें चल रही है, हाँ है ना, बाइनोमियल में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आया, बोलो। यस सर। हाँ कमल बोलो। सर मैं ये कह रहा था, जो आप डीपीपी भेजते हो वो तो हो जाती है, पर फिर जो लाइव क्लास में होते हैं वो कम होते हैं। अरे लाइव क्लास में क्वेश्चन ही ऐसे लिए जाते हैं ना, जो इलस्ट्रेशन होते हैं, जो आपको सीखने वाले पर्पस होते हैं, समझ में आ रहा है? तो लाइव क्लास में ऐसा ही होगा। लाइव क्लास में जो इलस्ट्रेशन लिए जाते हैं वो थोड़े से टफ ही लेते हैं। ये अब जैसे आज की क्लास में अपने जो क्वेश्चन के उनको घर जाके आप जब रिपीट करोगे, फिर उस तरह के क्वेश्चन आपके पास कभी भी आए उस वेराइटी में तो आप कर पाओगे, क्योंकि आप पहली बार में नहीं होते हैं वो क्वेश्चन हमेशा एक बार करने के बाद अब आपसे हो जाएंगे, हाँ है ना, बोलो। ओके सर। ठीक है, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाले जितने भी क्वेश्चन मैंने आज कराए, इनको ये वाले क्वेश्चन और पुराने क्वेश्चन इनको आप रिपीट करना, तो अपने आप ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा, वो जो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स की मैंने सॉल्यूशन भेज दिए थे, वो आपने देखे थे? यस सर। यस सर। उससे समझ में आ गया था? हाँ सर, कुछ क्वेश्चंस में डाउट आ रहे थे। ठीक है। अच्छा, मैंने पोल किया, एक बार बता देना, ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा फिर। सॉरी, 31 अप्रैल नहीं, 31 मार्च है ना, अप्रैल कहाँ लिख दिया मैंने, 31 मार्च तक की मैं बात कर रहा हूँ। अगले 4-5 दिन, अगले जो नेक्स्ट 4 दिन है, उसमें आपको मैं मेंस का रिवीजन चाहते हो कि एडवांस की टॉपिक करूँ? सर मेंस का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि एडवांस के लिए तो अभी हमारे पास लगभग 2 महीने तो है, और मेंस का सेकंड अटेम्प्ट है। ठीक है, ठीक है, आप पोल कर दो, जिसको भी जो बोल पोल कर दो। कर दिया सर सर। हाँ बस बस। ओके ठीक है। 5 का आया मेंस का, 2 का आया एडवांस का, ठीक है। चलो फटाफट इन क्वेश्चंस को ट्राई करके, और बाइनोमियल थोड़ा सा इसलिए स्टार्टिंग में ले लिया ताकि थोड़ा सा अजीब अजीब चैप्टर स्टार्टिंग में नहीं पड़ जाए तो काम हो जाए। चलो, कुछ था नहीं वैसे इस क्वेश्चन में, करें। बोला था इफ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, अच्छा इसके एक्सपेंशन में सम ऑफ द कोएफिशिएंट कितना आएगा? सर मतलब 3 की पावर r वाला, मतलब NCR 3 की पावर r। हाँ तो इसके देखो, इसके एक्सपेंशन में जितने भी कोएफिशिएंट का सम अगर निकालना है, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करते थे? एक्स की जगह क्या पुटअप करते थे? 1 1 ना, 1। है ना, तो एक्स की जगह पुटअप 1 कर दोगे तो आरएचएस में क्या क्रिएट हो जाएगा? 4 की पावर n, बोलो। यस है सर। ना, ठीक है, तो यहाँ से सारा सम ऑफ कोएफिशिएंट आ जाएगा। अब बोला कि ये जो है ये लाई करना चाहिए 4000 से लेके 10,000 के बीच में, ठीक है, 4000 से लेके 10,000 के बीच में, देन द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट मस्ट बी। अच्छा, ये अगर 4000 से इसके बीच में लाई करना चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ से अपन को लॉजिक लगाना पड़ेगा n की वैल्यू हम क्या रखें। पता करो एक बार, जैसे 4 की पावर n है ना, मतलब ये बेसिकली क्या है, 2 की पावर 2n है। 2 की पावर आपको याद रहती है, 2 की यस पावर सर 6 कितना आता है, याद है किसी को? 64 नहीं नहीं, 64। 64। 64 आता है, अच्छा ठीक है। और 2 की पावर या फिर 4, 10 होता है 1048। हाँ 104 किसके आता है? 2 की पावर 10 पे आता है ना। यस यस सर। सर 2 की पावर 10 कितना था? 1024, यस यस सर ठीक है। 2 की पावर 10 मतलब बेसिकली कितना हो गया? 4 की पावर 5, यस है सर। ना, तो 4 की पावर 5 ये आता है। अब 4 की पावर 6 एक बार बताना कितना आएगा?
इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो सर 4096 मतलब 4000 समथिंग आएगा, है ना? तो बेसिकली 4096 यहाँ पे n की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 6। इसमें जैसे आप 7 रखोगे तो 16000 पे चला जाएगा। आ रही बात Yes, समझ sir. में? तो यहाँ पे n इक्वल टू 6 सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या होगा? वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ द, अब मेरे पास क्वेश्चन क्या बन गया? 1 प्लस 3x की पावर 6, इसका मुझे क्या निकालना है? अब देखो यहाँ पे 3x है तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट निकालना है। तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट निकालने के लिए अपना कॉन्सेप्ट क्या सीखा था अपन ने? tr प्लस 1 अपॉन tr इक्वल टू 1, याद आ रहा है? यस इज इक्वल टू k 1। हाँ, इक्वल टू 1 कर इक्वेट करके फिर निकालते थे फॉर्मूला। फिर अगर r की वैल्यू अगर इंटीजर आ रही तो वही ग्रेटेस्ट हो जाएगी, अगर इंटीजर नहीं आ रही तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 आपकी ग्रेटेस्ट टर्म होगी। ग्रेटेस्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट जो सिखाया था, याद है ना? अरे हाँ, है ना? और Yes, ये sir. कब? जब एट x इक्वल टू 1। अब सॉल्व कर लोगे खुद से, ये से कर लेंगे। ठीक है? तो सब देखो क्वेश्चन टफ नहीं था, दिखने में अजीब अजीब दिखा है। तो सबसे पहले तो सम ऑफ द कोएफिशिएंट कब क्रिएट होता है? जब x को हम 1 रखते हैं। तो 1 रखने पे 4 की पावर n आएगा। ये आपका लाई करना चाहिए 4000 से 10000 के बीच में। अब आधे बच्चे यही अटक जाएंगे, अरे यहाँ से n कैसे निकालें? लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे कि भाई 2 की पावर 10 तो मुझे पता है, 2 की पावर जो 5 है वो ये आता है, 2 की पावर 6 n इक्वल टू 6 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरा जो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया वो हो गया 1 प्लस 3x की पावर। अब इसमें ग्रेटेस्ट टर्म निकालना था एट x इक्वल टू 1, तो अपन वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ये कर लेना। सॉल्यूशन दिया है, कर लेना ट्राई, कुछ है नहीं उस क्वेश्चन में, इसको पढ़ो ध्यान से। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, एक y दिया हुआ है f इंटू एक्स, जेड दिया हुआ है t टाइम्स x, ऑल वेरिएबल बीइंग डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, ये x के डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है? मतलब s और t कांस्टेंट होंगे। ऑल वेरिएबल, अच्छा कांस्टेंट बोला नहीं, ऑल वेरिएबल आर डिफरेंट, मतलब ये सारे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल में फंक्शन ऑफ x होंगे। लोअर सफिक्स डिनोट्स द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। लोअर सफिक्स मतलब x1 मतलब क्या है? एक बार x का डिफरेंशिएशन 1 टाइम, x2 का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, y1 का मतलब 1 बार डिफरेंशिएशन, y2 का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है? हेलो, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। Yes, sir, आ गया। आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो चीजें निकालनी है उसकी पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू देखते हैं। x y की जगह क्या रख दे? ये, और z की जगह ये रख दे, है ना? बोलो। Yes, sir. यस ठीक है। सर। अगला टर्म क्या था? x1 y1। अब y1 कितना आएगा? इसका डिफरेंशिएशन, यस ठीक है? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अब दो यहाँ पे वेरिएबल ही ट्रीट करना है, तो सबसे पहले s का डिफरेंशिएशन इनटू x प्लस x का डिफरेंशिएशन इनटू s। सही लिखा है? है ना? Yes, sir. थोड़ा सा इसको मैं दूर दूर लिख देता हूँ। करो आप लोग, अगली वैल्यूज लिखो, बाकी भी y2 वगैरह सब लिखो, सब लोग इसका डिफरेंशिएशन लिखो यहाँ पे नीचे। यहाँ पे x है, सॉरी यहाँ पे क्या था? y, यहाँ पे था z, फिर यहाँ पे था y1। तो y1 की जगह अपन ने y1 का डिफरेंशिएशन लिख दिया जो कि था, और यहाँ z1 की जगह z1 का डिफरेंशिएशन लिख दिया। z1 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? सेम t1 x प्लस tx1, फिर डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो x1 का डबल डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? सॉरी x2 डायरेक्ट लिख दिया, इसका डबल डिफरेंशिएशन। आप लोगों को समझ में आ रहा है चल क्या रहा है? Yes, sir. ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे वापस प्रोडक्ट रूल लगेगा, H2
इंटू एक्स, और दूसरा क्या बनेगा S1 इंटू x1। यस सर। अब इसका डिफरेंशिएशन S1 इंटू x1 x1 प्लस x और S x2, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो डबल बार आ जाएगा, और ये एक बार S x2। और लास्ट वाला जब इसका डिफरेंशिएशन करो तो सेम यहाँ पे भी ट्वाइस ऑफ T2 इंटू x प्लस ट्वाइस ऑफ T1 x1 प्लस T x2, ये क्रिएट। अब बताओ इसमें से कुछ क्या करें, कैसे सिंप्लीफाई कर। अब इसमें रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगा, सिंप्लीफाई हो पा रहा है क्या? अच्छा y है ना, तो y की जगह भी तो वो लिख देते हैं अपन। y की जगह क्या लिख देंगे, s इंटू दिस, और z की जगह t इंटू एक्स। अब किसको सिंप्लीफाई कैसे करें, जीरो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जीरो क्रिएट हो पाएगा क्या कहीं से? देखो ध्यान से, जीरो क्रिएट करना है मुझे। कैसे जीरो क्रिएट करूं, इसको देखो, यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ है। क्या इन दोनों को जीरो बनाया जा सकता है इस x की मदद से? किया अपन ने बहुत बार, है ना। बोलो क्या ऑपरेशन लगेगा, C2 को चेंज करना पड़ेगा और C3 को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे x के मल्टीपल है, तो इनको जीरो बनाया जा सकता है। तो बता C2 का ऑपरेशन क्या होगा कॉलम 2 का? बोलो इतना तो बताओ। जीरो बनाने के लिए बेसिक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है ना, कॉलम ऑपरेशन। इसको अगर जीरो क्रिएट करना है इसकी मदद से, तो क्या करोगे? सर C2 माइनस SC1। हाँ, C2 माइनस SC1, और C3 इसको जीरो बनाने के लिए सेम C3 माइनस TC1, है ना। कर पाओगे? जैसे ही वाला ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे x रहेगा, ये दोनों जीरो बन जाएंगे। ये दोनों क्या बन जाएंगे, जीरो। और यहाँ पे भी जब ऑपरेशन अप्लाई होगा तो यहाँ पे x1 है, इसमें s मल्टीप्लाई करके इसके साथ सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, S1x बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, T1x। यहाँ पे आपके पास रहेगा x2, यहाँ पे वापस s मल्टीप्लाई करके इसके साथ सब्सट्रैक्ट करोगे तो s x2 कट जाएगा, तो दो टर्म बच जाएगी, x2x प्लस ट्वाइस ऑफ S1x1। यहाँ पे भी T2x प्लस ट्वाइस ऑफ T1x1, ये Tx2 कट जाएगा, है ना। तो बेसिकली यहां तक हम बना गए। अब क्या कुछ कॉमन आ रहा है? ध्यान से देखो अब क्या बच गया अपने पास। अब इसको अगर अपन ओपन कर दें, ओपन ही कर देते हैं, दो जीरो तो क्रिएट हो ही गए। इसको ओपन करोगे इसके अबाउट, तो देखो मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ, ओपन करोगे x टाइम्स क्या बचेगा अपने पास, ये चार टर्म। ये चार टर्म क्या क्या बची, S1x, इधर क्या बचेगी T1x, यहाँ पे बची क्या, समझ में आ रहा है, ओपन करा इसके अबाउट, तो ये बचेगी H2x प्लस ट्वाइस ऑफ x1 S1, और यहाँ पे T2x प्लस ट्वाइस ऑफ T1 x1। अब ऊपर में से x कॉमन आ सकता है ना, ऊपर में से x कॉमन ले लोगे तो बाहर बन के x स्क्वायर बन के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे बचा S1 T1, ठीक है, ये बच गया। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ठीक है, यहां से देखो ध्यान से, यहाँ पे क्रिएट क्या करना था, यहाँ पे देखो जिससे डिवाइड कर रहे हैं ऊपर वाला टर्म तो क्रिएट हो गया, नीचे क्या टर्म दिया हुआ है अपने को, S2T2 दिया हुआ है। तो S2T2, हाँ क्या हुआ, सर डिटरमिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं प्लस में है तो। हाँ ब्रेक कर सकते हैं, या फिर एक चीज और देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या क्या बच गया एक्चुअली में,
S2 x बचा, हाँ, और S1 x1 बचा। सर ब्रेक करने के बाद फिर एक और x कॉमन आ जाएगा नीचे से। कहाँ पे ब्रेक करेंगे? अच्छा, इन दोनों को अलग अलग ब्रेक कर दे प्लस में। यस सर। ठीक है, हाँ, और यहाँ से भी x कॉमन आ जाएगा, तो एक बचेगा S2 T1। मैं इसके अबाउट ब्रेक कर रहा हूँ, प्लस के अबाउट। यहाँ पे बचेगा T2 और एक और x कॉमन आ जाएगा, तो x क्यूब बन जाएगा। और यहाँ पे इसके अबाउट दूसरा ब्रेक करेंगे, S1 T1। यहाँ पे क्या बनेगा? S1 x1, है ना, ट्वाइस ऑफ। और यहाँ क्या बचेगा? ट्वाइस ऑफ T1 x1, ये बचेगा। यस सर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये तो क्रिएट बन गया अपना। इसका क्या करें? S1 T1 जीरो हो S1 जाएगी क्यों जीरो हो जाएगी? फिर x1 और 2 कॉमन लेकर। हाँ, अरे हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ट्वाइस ऑफ x1 कॉमन अगर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ट्वाइस ऑफ x1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? S1 T1 और S1 T1। अब दो रो अगर सेम है, आंसर कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, तो आपके पास सिर्फ ये बचेगा। अब इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? एक्स क्यूब आएगा। एक्स क्यूब मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब देखो, क्वेश्चन दिखने में कितना ज्यादा डेंजरस था कि नहीं था? देखते से छोड़ने लायक क्वेश्चन था, लेकिन क्या करा अपन ने? देखो ध्यान से, डिफरेंशिएशन की वैल्यू रखी। एक्स वाई जेड की जो क्वेश्चन में वैल्यू थी, एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। पहला जो डिटरमिनेंट था उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू रखी, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव रखा, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव रखा। फिर अपन जीरो तो क्रिएट करते ही हैं, तो दो जीरो क्रिएट करने के लिए कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया। कॉलम ऑपरेशन जैसे ही अप्लाई किया, दो जीरो क्रिएट हो गए। और दो जीरो क्रिएट करने के बाद जनरली अपन ओपन करते हैं, फिर मैंने क्या कर दिया? ओपन कर दिया। ओपन करने पे आप देखोगे फर्स्ट रो से एक्स कॉमन आ रहा था, और फिर सेकंड रो में अपन ने एडिशन वाली प्रॉपर्टी से अलग अलग कर दिया। जैसे ही अलग किया, तो जो रिक्वायर्ड था वो क्रिएट हो गया, है ना? बताओ, यस अच्छा था सर। क्वेश्चन? तो देखो, इस तरह से जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें अगेन यही सब सोचना है कि क्वेश्चन को देख के जज नहीं करना है कि क्वेश्चन ज्यादा टफ है। उसको हमेशा एडवांस में अप्लाई करो, टाइम आपके पास सफिशिएंट रहेगा, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने भी नहीं है। पर सब्जेक्ट में अगर आपने 4 क्वेश्चन भी कर लिए, मतलब मोर देन सफिशिएंट, 4 से 5 क्वेश्चन भी कर लिए, तो उसके लिए आपका टाइम सफिशिएंट रहेगा। तो आपको बस है ना, क्वेश्चन को देख के अटेम्प्ट करके सीखना है, और ये सब होगा धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, चलो, कितनी बज गई? 9 बज गई है। अब मेरे पास कितने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के मैंने 3 क्वेश्चन और लिए थे। ठीक है, तो इसमें एक बार मैं आपको लॉजिकली एक बार पढ़ लो इस क्वेश्चन को, फटाफट कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा सबका लेवल आज नो डाउट टफ था, इसलिए आपको डरना नहीं है, घर जाके इनको रिपीट अटेम्प्ट करना है। एक क्वाड्रेटिक गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उस क्वाड्रेटिक के बोलेंगे जो कोएफिशिएंट ए बी सी आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो बोलेंगे द इक्वेशन, पहली चीज, पहली कंडीशन, एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 हैज इमेजिनरी रूट अल्फा एंड बीटा। मतलब इसके रूट्स क्या हैं? इमेजिनरी। इसके रूट्स क्या है? इमेजिनरी रूट्स है अल्फा और बीटा। ठीक है, एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 के रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी, अल्फा और बीटा। मतलब इसके रियल रूट्स नहीं है। इसके रियल रूट नहीं है, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये कभी भी एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे क्या? बोलो। नहीं देखो, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एकदम ध्यान समझना। एक क्वाड्रेटिक गिवन थी, ये एफ एक्स, मानो ये एफ एक्स आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक के बारे में पहली चीज ये बताई गई कि एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स है, मतलब नो रियल रूट्स है। तो मतलब एफ एक्स माइनस एक्स मतलब रियल एक्सिस पे इनके कभी भी कोई रूट्स नहीं आएंगे। मतलब दो फंक्शन के, मतलब बेसिकली दो इक्वेशन के कोई रूट्स नहीं, मतलब वो दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, हाँ, है ना? जैसे अगर मैं आपको ये बताता था कि एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसके कितने रूट्स आएंगे, तो अब आप देखोगे इसका ग्राफ और इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, देख रहे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका एक ही रूट आएगा, एक्स इक्वल टू 0, है ना? वो दोनों एक दूसरे को एक्स इक्वल टू 0 पे टच कर रहा है। अब सेम यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक क्वाड्रेटिक है और दूसरी क्या है? वाई इक्वल टू स्ट्रेट लाइन। दो कर्व कौन कौन से हैं? वाई इक्वल टू एक्स, एक तो लाइन हो गई वाई इक्वल टू एक्स, और दूसरा मेरा क्या? एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक है। ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स के कोई भी रियल रूट नहीं है, तो मतलब ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे रियल प्लेन में। क्या ये समझ में आ रहा है? मतलब आपका जो क्वाड्रेटिक होगा एफ एक्स, क्वाड्रेटिक मतलब पैराबोला, वो पैराबोला या तो इधर कहीं होगा, ऐसा ऊपर से निकल जाएगा, या फिर इधर कहीं नीचे होगा। मतलब इसको कभी भी टच नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आई?
यस सर। आगे समझ में? मतलब या तो ग्राफ कंप्लीटली अपवर्ड होगा या तो कंप्लीटली क्या होगा, डाउनवर्ड। और किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ अगर कंप्लीटली डाउनवर्ड होता है तो इसमें एफएक्स कैसा होता है, ऑलवेज नेगेटिव। है ना? या फिर हो सकता है इसको Sir. टच भी कर जाए, नहीं ऐसा जरूरी नहीं, यहाँ पे टच भी कर सकता है। ठीक है, तो ये नहीं बोल सकते थे। यहां तक समझ में आया कि या तो ग्राफ कंप्लीटली ऊपर होगा या कंप्लीटली डाउनवर्ड होगा। क्लियर है? मतलब जो एफ एक्स, अच्छा मैं ये तो बोल सकता हूँ एफ एक्स या तो एक्स एक्स से बड़ा होगा हमेशा, यहाँ पे ऊपर वाले में कि एफ एक्स जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स होगा। क्यों? क्योंकि एफ एक्स का ग्राफ वाई इक्वल टू एक्स के ऊपर आ रहा है, और नीचे वाले ग्राफ से क्या बोल सकता हूँ कि एफ एक्स जो होगा वो लेस देन एक्स होगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो जल्दी से, टाइम वेस्ट मत करो। अगर डाउट है तो पूछो जल्दी, कोई लाइन समझ गया। नहीं है। सबको समझ में आ गया? तो मेरे पास बेसिकली देखो क्या बोला गया था, एफ एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 के कोई भी रियल रूट नहीं है। कोई भी रियल रूट नहीं मतलब ये दोनों कर्व एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मतलब ये कर्व या तो इसके ऊपर से निकल जाएगा या तो नीचे से निकल जाएगा, दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी। अगर पूरा ऊपर से निकल गया मतलब ये हमेशा y इक्वल टू एक्स से ज्यादा होगा, पूरा नीचे से निकल गया मतलब y इक्वल टू एक्स से क्या होगा, कम होगा। तो कहने का मतलब ये है या तो एफ यहाँ से एफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, या फिर एफ एक्स माइनस एक्स क्या होगा, या तो ग्रेटर देन 0 या फिर एफ एक्स माइनस एक्स क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। ये दो कंडीशन मेरे पास डेवलप होगी। एफ एक्स माइनस एक्स या तो पॉजिटिव आएगा या फिर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ से दो कंडीशन है। ठीक है, इसको मैं एक नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको समझ लो, फिर बच्चे क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना। इसमें थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख गए तो अगली बार सारा दिमाग में रहेगा। पहली बार में क्वेश्चन टफ ही लगता है। ठीक है, चलो तो यहां तक हमने क्या डेवलप किया थॉट कि एफ एक्स जो पहली कंडीशन थी, एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 के नो रियल रूट है। तो इसके अगर नो रियल रूट है तो यहां से मेरे पास दो कंडीशन आ गई, एफ एक्स माइनस एक्स या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, ये सबको पक्का समझ में आ गया यहाँ तक एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है मेरे पास। अब देखो ध्यान से आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे बोला गया था गामा एंड डेल्टा आर द रूट ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स। गामा एंड डेल्टा आर द रूट ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स। अच्छा, अब इन रूट के बारे में मुझे पता नहीं है कि ये रूट गामा और डेल्टा की वैल्यू, बेसिकली तो क्वेश्चन पूछा गया कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी होगी, प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी। लेकिन उसके लिए अल्फा और बीटा के बारे में तो पता है मेरे को कि प्योरली इमेजिनरी है, लेकिन गामा और डेल्टा के बारे में पता नहीं। तो मुझे पहले पता करना पड़ेगा कि गामा और डेल्टा जो होंगे वो रूट्स क्या रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे उसको, और ये रूट्स किसके, एफ एक्स माइनस एक्स के। मतलब अब एफ के अंदर क्या है, एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, एफ एक्स रिप्लेस कर दिया है ना। पहले एफ एक्स माइनस एक्स था, अब यहाँ पे एक्स की जगह क्या आगे एफ एक्स आ गया। तो मुझे ये क्रिएट करना पड़ेगा। ये क्रिएट करने के बाद देखना पड़ेगा कि जो गामा और डेल्टा रूट्स आ रहे हैं इस इक्वेशन के, ये रियल है कि इमेजिनरी है। तो ये क्रिएट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की जगह रिप्लेस, अब यहाँ पे मुझे एफ एक्स क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं एक्स की जगह रिप्लेस कर रहा हूँ एफ एक्स को। एक्स की जगह मैं एफ एक्स को रिप्लेस कर दूंगा तो मेरी जो नई इक्वेशन है वो बनेगी एफ ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो दूसरी इक्वेशन या तो ये होगा या फिर एफ ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन 0। या तो ये होगा या तो ये होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब यहाँ पे एफ एक्स है, यहाँ पे ये है। अब मुझे क्रिएट क्या करना है, एक्स क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, एक्स क्रिएट करना है। तो क्या मैं यहाँ पे एक्स को भी लिख सकता हूँ क्या? देखो एफ एक्स में से एक्स माइनस करें तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एफ एक्स जो है वो एक्स से हमेशा ज्यादा ही है। एफ एक्स जो है हमेशा एक्स से क्या ज्यादा। फॉर एग्जांपल किसी के लिए वैल्यू मान लो एक्स इक्वल टू, किसी के लिए कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लो एफ एक्स की वैल्यू एक बार आ रही मान लो 10, और इसकी वैल्यू मान लो कहीं पे अज्यूम कर लेते हैं अपन 4। ठीक है, एक्स की वैल्यू 4 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ है नंबर -10 अगर पॉजिटिव है, उस नंबर में से 10 माइनस करने पे पॉजिटिव आ रहा है, तो 4 माइनस करने पे पॉजिटिव आएगा क्या? मान लो यहाँ पे कोई लॉजिकली अपन स्टेटमेंट देखते हैं।
यहाँ पे मान लो इसकी भी मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ, मान लो मैंने ले ली 15। 15 में से 10 माइनस किया तो पॉजिटिव आया था, 15 में से 4 माइनस करूंगा तो वो तो पॉजिटिव है ना, आना है ना। यस सर। कम माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आना है ना, समझ पा रहा है। देखो किसी बड़े नंबर में से मैं अगर कुछ सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो पॉजिटिव आ रहा है, उसमें अगर मैं और कम सब्सट्रैक्ट करूंगा तो वो तो और ज्यादा पॉजिटिव आएगा, नंबर तो और बढ़ना ही है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ एफ ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स अगर पॉजिटिव है तो यहाँ से एक लॉजिक और लगा सकते हैं क्या, कि एफ ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आई बात समझ में। यस सर। कम नंबर सकते हैं, सेम लॉजिक यहाँ पे भी कि एफ ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स अगर नेगेटिव है तो इसमें से और मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो वो तो और नेगेटिव होना ही है। तो यहाँ से दूसरा लॉजिक किया आगे। अगेन यहाँ पे ये सेम चीज कि ये अगर पॉजिटिव है मतलब y इक्वल टू एक्स ये हो गया, ठीक है। जो चीज अभी अभी अपन ने ऊपर देखी थी कि यहाँ पे इसके रूट्स कैसे आ रहे थे, इमेजिनरी रूट्स आ रहे थे। यहाँ पे अगर ये सेम कंडीशन आ गई मतलब यहाँ से भी क्या बोलेंगे अपन कि इसी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे और यहाँ से भी जो गामा और डेल्टा होंगे वो भी कैसे होंगे, नॉन रियल रूट्स। क्योंकि जब ऊपर जो कंडीशन थी सेम कंडीशन नीचे डेवलप हो गई, तो गामा और डेल्टा भी कैसे होंगे, नॉन रियल रूट्स। तो मतलब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब के सब क्या है, नॉन रियल। अब जो डिटरमिनेंट मुझे पता करना है उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। एक मिनट से एक और पेज ऐड कर रहा हूँ। जो डिटरमिनेंट मुझे दिया हुआ है उस डिटरमिनेंट को आप ध्यान से देखते हैं। इसको मान लो अभी के लिए मैं कुछ बोलता हूँ डेल्टा 2 अल्फा डेल्टा बीटा 0 अल्फा गामा बीटा और 1। अब मेरे को ये पता चल गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा इमेजिनरी है। कैसे हैं, इमेजिनरी। तो अगर इमेजिनरी है, अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा वो हर्मिशियन मैट्रिक्स का, मतलब बेसिकली अगर इसका मैं कॉन्जुगेट लूं तो कॉन्जुगेट लोगे तो देखो ध्यान से क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ अल्फा कॉन्जुगेट डेल्टा कॉन्जुगेट बीटा कॉन्जुगेट 0 अल्फा कॉन्जुगेट गामा कॉन्जुगेट बीटा कॉन्जुगेट और 1। इस पूरे का मैंने क्या ले लिया, कॉन्जुगेट ले लिया, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा आ रहा है। अच्छा अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे अगर जेड इज प्योरली इमेजिनरी तो उसका मैं कॉन्जुगेट लूंगा तो कॉन्जुगेट किसके बराबर आएगा, माइनस जेड के बराबर आएगा। यस जैसे जेड को लिया मैंने 7 यस आया सर। तो इसका कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, -7 आयोटा। तो बेसिकली इसका ये सारे जो कॉन्जुगेट होंगे ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव टाइम्स हो जाएंगे। तो बेसिकली इस अल्फा कॉन्जुगेट की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस अल्फा लिख सकता हूँ। 2 यस माइनस अल्फा माइनस डेल्टा, बीटा की जगह भी कितना आ जाएगा, माइनस बीटा 0 माइनस अल्फा, इसकी जगह आ जाएगा माइनस गामा माइनस बीटा और 1। अब देखो माइनस जब कॉमन लोग, यहाँ से माइनस कॉमन यहाँ से माइनस कॉमन, सब में से कितनी बार कॉमन आ रहा है माइनस, देखो ध्यान से। या फिर इसको किसके टर्म्स में लिख सकते हैं कि ये वापस जेड आ रहा है कि जेड बार आ रहा है, चेक करो। अगर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, माइनस टाइम्स आएगा, है ना। ठीक है, माइनस टाइम्स अपन ने लिख दिया। अब ये वापस डेल्टा डेल्टा जो कॉन्जुगेट है डेल्टा के टर्म्स में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर माइनस, इमेजिनरी तो सर क्वेश्चन में दिया ही नहीं। क्या हुआ सर प्योरली इमेजिनरी नहीं दिया सर, इमेजिनरी रूट्स दिया हुआ। अच्छा हाँ आप बोल रहे हैं सर इमेजिनरी रूट दिया हुआ है, ठीक है, ये भी बात सही है। तो अपन इसको माइनस डायरेक्ट नहीं लिख सकते, प्योरली इमेजिनरी नहीं बोला गया ना, हाँ इमेजिनरी बोला गया, तो इमेजिनरी में कुछ और भी हो सकता है। सर ये कह सकते हैं कि रूट्स जो होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में ओकर करते हैं, तो सर अल्फा कॉन्जुगेट जो होगा वो बीटा के बराबर होगा। ये बोल सकते हो, वेरी गुड। कि यहाँ पे आपने जो रूट्स लिए हैं अल्फा और बीटा अगर वो इमेजिनरी है तो कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेंगे। हाँ तो अगर कॉन्जुगेट पेयर में अकर करेंगे तो एक का कॉन्जुगेट दूसरा होगा, ये सबको याद है। किसी क्वाड्रेटिक की रूट अगर 2 + 3 आयोटा है तो उसका दूसरा रूट कितना होगा, 2 - 3 आयोटा। तो अगर एक रूट है अल्फा दूसरा रूट है बीटा तो अल्फा जो का जो कॉन्जुगेट होगा बीटा के बराबर हो जाएगा।
और जो गामा का कॉन्जुगेट होगा वो डेल्टा के बराबर हो जाएगा, फिर वाइस वर्सा बीटा कॉन्जुगेट अल्फा के बराबर और डेल्टा कॉन्जुगेट गामा के बराबर, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, अल्फा कॉन्जुगेट की जगह क्या लिख देंगे, बीटा, और डेल्टा कॉन्जुगेट की जगह क्या आ जाएगा, गामा। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बीटा कॉन्जुगेट की जगह आ जाएगा अल्फा, अल्फा कॉन्जुगेट की जगह आ जाएगा बीटा, गामा कॉन्जुगेट की जगह डेल्टा, बीटा कॉन्जुगेट की जगह अल्फा, और ये वाली। अच्छा, अब इसको और इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, डेल्टा और इसको। बेसिकली ये डेल्टा का ट्रांसपोज है ना। यस सर। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास क्या है कि जो डेल्टा है वो डेल्टा के ट्रांसपोज के बराबर आ रहा है, सॉरी डेल्टा कॉन्जुगेट जो है, डेल्टा कॉन्जुगेट किसके बराबर आ रहा है, डेल्टा के ट्रांसपोज के बराबर। ठीक है, तो डेल्टा कॉन्जुगेट अगर डेल्टा के ट्रांसपोज के बराबर आ रहा है तो ये कौन सा टाइप का मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक। नहीं सर, डेल्टा डेल्टा अपना बस क्या है, डेल्टा कॉन्जुगेट अपन ने निकाला, डेल्टा कॉन्जुगेट आया डेल्टा ट्रांसपोज के बराबर, डेल्टा कॉन्जुगेट डेल्टा ट्रांसपोज के बराबर आ रहा है ना। हाँ ठीक है सर तो इनका सम देखते हैं कि इमेजिनरी या रियल है। हाँ, सम भी देख सकते हो। बेसिकली अपन को निकालना है प्योरली, ये जो डिटर्मिनेंट है प्योरली रियल है प्योरली इमेजिनरी, दो चीज अपन को निकालनी है। ठीक है, और डेल्टा कॉन्जुगेट बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे अपन ने बीटा लिख दिया, गामा लिख दिया, डेल्टा। अच्छा 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 इसका डिटर्मिनेंट है ना ये, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये अपन मैट्रिक्स में देख रहे थे, ये डिटर्मिनेंट है। अच्छा, डेल्टा और डेल्टा का डिटर्मिनेंट तो सेम होता है। यस सर। ठीक है, डेल्टा और डेल्टा ट्रांसपोज मतलब किसी भी का ट्रांसपोज लेने पे डिटर्मिनेंट तो, अच्छा डिटर्मिनेंट भूल गया, यहाँ पे ध्यान नहीं रहा, ये मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट, यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट है तो इसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लो या इसका डिटर्मिनेंट लो, क्या आएगा, सेम ही आएगा, है ना। तो Yes, बेसिकली sir. यहाँ से मेरे पास क्या रिलेशन आ गया कि कॉन्जुगेट लेने पे, कॉन्जुगेट का डिटर्मिनेंट लेने पे और ये डेल्टा क्या आएगा, सेम। तो ये अपनी प्रॉपर्टी होती है हर्मिशियन मैट्रिक्स वाली। तो आपका आंसर क्या आएगा, प्योरली रियल। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैं हिंट देके छोड़ रहा हूँ, इसको घर पे एक बार ट्राई कर लेना। यहाँ पे बोला है ट्राइंगल एबीसी है, एंगल से एबीसी, साइड अपोजिट साइड है एबीसी, और साइन ए साइन बी वगैरह दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन देख के आपको साइन रूल याद आएगा। साइन रूल बताया था एक बार मैंने, क्या होता है साइन रूल, ए अपॉन साइन ए किसके बराबर होता है, बी अपॉन साइन बी, ये तीनों रेशो आपस में क्या होता है, इक्वल, सी अपॉन साइन सी। ठीक है, तो अगर ये क्रिएट करना है तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मुझे ये रेशियो क्रिएट करना, ए अपॉन साइन है, तो यहाँ पे कैसे क्रिएट होगा, ए से डिवाइड ए से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे भी ए से डिवाइड ए से क्या कर दे, मल्टीप्लाई, हाँ है ना। ठीक है, साइन रूल क्या होता है, ए अपॉन साइन है, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं ध्यान से देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर से ए कॉमन ले रहा हूँ, अगर ऊपर से पूरे से ए कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए, यहाँ पे बताओ क्या बचेगा, साइन ए अपॉन ए, तो यहाँ पे भी साइन ए अपॉन ए बचेगा, हाँ है ना। यस बात सर। समझ में? अच्छा, साइन ए अपॉन ए की जगह में क्या लिख सकता हूँ, ए अपॉन साइन ए, या फिर साइन ए अपॉन ए की जगह साइन बी अपॉन बी लिख सकते हैं, हाँ है ना। और साइन ए अपॉन ए की जगह साइन सी अपॉन सी लिख सकते हैं, और वहां पे वापस बी और बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सी और सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बेसिकली इसकी जगह क्या बचेगा, साइन बी, और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन सी। देखो ध्यान से लॉजिक समझ में, सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे को देखो क्या दिया हुआ था, ए बी सी साइन ए दिया हुआ था, और यहाँ पे ए स्क्वायर था। तो सबसे पहले मैंने ए कॉमन लिया, ए कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या बचा, बी इंटू साइन ए अपॉन ए, और यहाँ पे बचा सी इंटू साइन ए अपॉन बी। अब साइन रूल से क्या होता है, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी, तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो साइन ए अपॉन ए की जगह मैं साइन बी अपॉन बी लिख सकता हूँ, बोलो क्या नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ से Yes, बी sir. और बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बी और बी कैंसिल होगा, मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, साइन बी के बराबर। इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन। सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगा, यहाँ से वापस ए कॉमन लोगे, ए कॉमन लेने पे यहाँ पे साइन ए अपॉन ए क्रिएट होगा, उस की जगह वो लिखोगे तो ये भी कितना बन जाएगा, साइन बी, ये भी कितना बन जाएगा यहाँ, अच्छा यहाँ पे क्या बनेगा,
यहाँ पे तो कुछ और बनेगा, यहाँ पे कॉमन नहीं लेंगे, एक काम इस रो से कॉमन लेते हैं, इस कॉलम से कॉमन लेते हैं। इस कॉमन से अगर कॉमन लोगे ए को, तो वापिस यहाँ पे ए कॉमन आएगा तो ये वापिस 1 बन जाएगा, बाहर ए स्क्वायर बन जाएगा, और ये साइन बी बन जाएगा, ये भी कितना बन जाएगा साइन सी, सेम लॉजिक से, और ये 1 कॉस ए 1। ठीक है, तो बेसिकली एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया है। तो देखो ध्यान से, हाँ है ना? ठीक है, यस सर। अब आप इसको ओपन करके देख लेना और देख लेना कि जो ये जो वैल्यू आ रही है ये किसके बराबर आ रही है। ठीक है, यह काम आप घर पे कर लेना। तो आज का जो लेक्चर था उसमें मेन मेरा जो टारगेट था वो था बाइनोमियल कोएफिशिएंट। बाइनोमियल कोएफिशिएंट पे अपन ने कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे ट्राई किए। इन क्वेश्चन को आप प्लीज घर पे जाके एक बार ट्राई कर लेना। तो अपन ने बेसिकली इतने दिन में 2 टॉपिक फिनिश किए, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, और दूसरा टॉपिक अपन ने कौन सा फिनिश किया? बाइनोमियल थ्योरम। और उस पे अपन ने अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप घर पे जाके आपको एक बार देख लेना, सारे नोट्स वगैरह देख लेना। ये 2 टॉपिक आप अच्छे से अपना कवर करने की कोशिश करना। ठीक है, ये 2 टॉपिक अगर आपके कवर हो जाएंगे, उसके बाद फिर अपन देखते हैं आगे के, एक बार आपके सेकेंड अप्रैल का जो सेकेंड अटेम्प्ट हो जाए, उसके बाद फिर एडवांस की थोड़ी और क्लासेस अपन देखते हैं किस तरह से चीजें चलाएंगे। वहां पे जेएनयू वाली तो चलेगी सी, और अपने जो बचे हुए टॉपिक उसमें कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट जो आने वाली क्लासेस है उसमें हम कोशिश करेंगे कि मेंस लेवल पे ही जितने भी चैप्टर है उनका मिक्स क्वेश्चन टाइप में ही रिवीजन टाइप कर लें। देखते हैं, मैं कुछ प्लान बनाता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके सर। हाँ बोलो बोलो। बाकी क्लासेस भी होंगी क्या आज? हाँ, बाकी क्लासेस में पूछता हूँ, एक बार सर से डिस्कस करता हूँ कैसा क्या है, क्योंकि बच्चे